हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं। जिस तरह से सभी वीडियो की भांति सभी बिहार विषय के वीडियो की भांति ये हमारा बिहार समसामयिकी है, इसको हम देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं। बिहार चुनाव 2020 के बाद नीतीश कुमार ने लगातार कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? तो चौथी बार ने नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की 2020 के बाद इसमें कह रहा है कि इस तरह से टोटल 7 बार बने थे, लेकिन 2020 के बाद चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हैं। 2020 में चौथी बार। नेक्स्ट, बिहार में पहली बार दो उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है? तारकेश्वर प्रसाद तथा रेणु देवी। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है जिस समय 2 मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तारकेश्वर प्रसाद तथा रेणु देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किन्हें बनाया गया है? तो प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी जी को बनाया गया है। जीतन राम मांझी जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। और प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी जी को बनाया गया था। इसके बाद विकासशील इंसान पार्टी जिसको वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को बिहार मंत्रिमंडल में किस विभाग का मंत्री बनाया गया है? तो पशुपालन एवं मत्स्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। किसको? तो मुकेश सहनी जी को, जो वीआईपी पार्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नवंबर 2020 को राजभवन में संपन्न शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी से कुल कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई गई? तो टोटल याद रखें, टोटल 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। बीजेपी से टोटल 7 मंत्री शपथ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों के अंतर से किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की? तो महबूब आलम ने सबसे अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। सबसे अधिक यानी महबूब आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे कम अंतर से किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की? सबसे कम अंतर से, सबसे अधिक से महबूब आलम तथा सबसे कम अंतर से कृष्ण मुरारी शरण हिल्सा से थे। इनका पिक्चर भी देखे होइएगा। इन्होंने आरोप भी बहुत तरह के लगाए हैं, कोर्ट में भी गए हैं। इन्होंने सबसे कम मत से इन्होंने जीत हासिल की तथा सबसे ज़्यादा में महबूब आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 16 नवंबर 2020 को हुए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण। 16 नवंबर को जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ था, तो उस समारोह में किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया था? तो अमित शाह ने भाग लिए थे। केंद्रीय शपथ ग्रहण में। नेक्स्ट, नीतीश कुमार की अगुवाई में गठित मंत्रिमंडल में कितने विधायक पहली बार मंत्री बने? तो 7 विधायक है नीतीश कुमार में। 7 विधायक पहली बार मंत्री बने। 7 न्यूज यह रहा है मंत्री के 7 विधायक मंत्री बने हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव कितना नंबर की है? तो 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कुल कितने सदस्य पहली बार निर्वाचित हुए हैं? तो कुल 66 सदस्य पहली बार निर्वाचित हुए हैं। नया चेहरा 66 है और 7 मंत्री नया बने हैं। जो 7 मंत्री नया बने हैं तथा नया सदस्य चेहरा है कितने हैं? तो 66 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बिहार विधान परिषद के स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल कितने सदस्य निर्वाचित किए गए हैं? तो 8। बिहार विधान परिषद की बात कर रही है। बिहार विधान परिषद में स्नातक से भी चुनाव होता है तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव होता है। तो इसमें कितने चुनाव किए गए हैं? तो 8 चुनाव किए गए हैं। ये याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राज्यपाल फागू चौहान ने किसे बिहार राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई थी? तो नरेंद्र कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई थी। कौन? राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार के सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दी नरेंद्र कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस पूर्व महाधिवक्ता का निधन हो गया? तो रामबालक महतो का जो पूर्व महाधिवक्ता थे उनका
निधन हो गया। पूर्व महाधिवक्ता थे, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और है क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का कौन से पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, जिनका सबसे कम दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। किनका नाम क्या है? सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। सबसे कम दिन बिहार के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। वे 1969 में कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए? मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए। कौन? तो सतीश प्रसाद सिंह। इनका निधन हुआ है हाल ही में 1968 में, मात्र 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तारकिशोर प्रसाद वर्ष 2005 में किस विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने? तो कटिहार सदर से। तारकिशोर प्रसाद 2005 में किस विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने थे? तो कटिहार से बने थे। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष के मंत्रिमंडल विस्तार में रेणु देवी को नीतीश कुमार ने कला संस्कृति एवं युवा कल्याण मंत्री बनाया था? तो 2007 में नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में रेणु देवी जी को, जो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उनको कला संस्कृति एवं युवा कल्याण मंत्री बनाया था 2007 में, याद कर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक गठबंधन ने सबसे ज़्यादा सीटों यानी 125 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल की? तो एनडीए ने। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक गठबंधन ने, कौन से राजनीतिक गठबंधन ने सबसे ज़्यादा सीटों पर? एनडीए ने सबसे ज़्यादा, एनडीए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे अधिक सीटों यानी 75 सीटों पर किस राजनीतिक दल ने जीत हासिल की? तो राजद को टोटल 75 सीट मिले थे। राजद ने 75 सीटें हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना की 3 महिला पायलटों के पहले जत्थे में शामिल बिहार की पायलट कौन बनी? तो लेफ्टिनेंट शिवांगी बनी है। लेफ्टिनेंट शिवांगी बिहार की पहली महिला पायलट। 3 महिला पायलटों में बिहार की लेफ्टिनेंट शिवांगी को बनाया गया महिला पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आरबीआई के द्वारा जारी राज्यों के अर्थतंत्र एवं जनसंख्या संबंधित आंकड़ों के अनुसार कम देनदारियों के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रत्याशी के प्रत्याशी के खर्च की सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? प्रत्याशी के खर्च की सीमा में 10% की वृद्धि हुई है। खर्च में 10%। 2020 के प्रत्याशी के खर्च की सीमा में 10% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बिहार ओलंपिक संघ यानी BOA का अध्यक्ष किसे चुना गया? अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुना गया। बिहार ओलंपिक संघ के सदस्य को अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को चुना गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को बिहार ओलंपिक संघ के सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मैथिली सिनेमा के किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया है? तो अरुण कुमार झा का मैथिली सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता अरुण कुमार झा का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी द्वारा बिहार राज्य का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो निधि कुमारी को चुना गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी द्वारा बिहार राज्य का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो निधि कुमारी को चुना गया है। मानवाधिकार कमेटी द्वारा बिहार राज्य का अध्यक्ष निधि कुमारी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बंधुआ मजदूरी पर आधारित नई किताब बॉन्डेज ह्यूमन राइट एंड डेवलपमेंट का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लक्ष्मीधर मिश्रा हैं। इस किताब का नाम क्या है? तो बॉन्डेज ह्यूमन राइट एंड डेवलपमेंट। बंधुआ मजदूरी पर आधारित एक बुक है। इसका नाम है बॉन्डेज ह्यूमन राइट एंड डेवलपमेंट। इसका विमोचन किया गया। इसका नाम है लक्ष्मीधर मिश्रा। इस राइटर का नाम है लक्ष्मीधर मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अमेरिका के साइंस पब्लिशिंग ग्रुप के तहत प्रकाशित होने वाली अमेरिकन जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने
एडिटोरियल बोर्ड में बिहार के किस व्यक्ति का चयन किया है? तो अजीत सिंह को चयन किया, अजीत सिंह को चयन किया है, अजीत सिंह को चयन किया है। अमेरिका के साइंस पब्लिशिंग ग्रुप के तहत, साइंस पब्लिशिंग ग्रुप के तहत प्रकाशित होने वाले अमेरिकन जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अमेरिकन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने एडिटोरियल बोर्ड में बिहार के किस व्यक्ति का नाम चयन किया? तो अजीत सिंह को चयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया? डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह को IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि हाल ही में राज्य सरकार के किस विभाग द्वारा कृषि वानिकी योजना का शुरुआत किया गया है? तो वन विभाग के द्वारा कृषि वानिकी योजना का शुभारंभ किया गया। वन पर्यावरण विभाग द्वारा कृषि वानिकी योजना का शुभारंभ किया गया वन पर्यावरण विभाग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि भारत के मूल निवासी से शादी करने पर विदेशी महिला को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी? तो पटना उच्च न्यायालय में यह निष्कर्ष दिया है कि भारत के मूल निवासी से शादी करने पर विदेशी महिला को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। भारत के पटना उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है कि भारत के मूल निवासी से अगर कोई महिला विदेश की शादी कर लेती है तो उसकी नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बिहार स्टेट सिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो शहनाज फातिमा बनी है। सिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य सिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य शहनाज फातिमा जी बनी हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान को मिलिट्री ऑनर दिया गया। सर्वप्रथम बिहार के किसे मिलिट्री ऑनर दिया गया था? जयप्रकाश नारायण को मिलिट्री ऑनर दिया गया था। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मिलिट्री ऑनर दिया गया। और सर्वप्रथम बिहार में किसे मिलिट्री ऑनर दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी को सबसे पहले दिया गया था, दूसरा में रामविलास पासवान जी को मिलिट्री ऑनर। चलिए इसके बाद हम देखेंगे राज्य उद्यानिक उत्पादन विकास कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए कॉमन फैसिलिटेटर सेंटर स्थापित किए गए हैं? तो आलू की खेती के बढ़ावा देने के लिए नालंदा जिला में कॉमन फैसिलिटेटर सेंटर की स्थापना की गई है। नालंदा जिला में कॉमन फैसिलिटेटर सेंटर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में देश के किस न्यायालय में पहली बार स्टूडियो कोर्ट का व्यवस्था की गई है? पटना उच्च न्यायालय में स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था की गई है। हाल ही में किसी देश के न्यायालय में पहली बार स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था की गई है? पटना उच्च न्यायालय में स्टूडियो कोर्ट की व्यवस्था पटना उच्च न्यायालय में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो विबंधर प्रधान को राष्ट्रीय बिहार कैडर के IAS अधिकारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव किसे चुना? विबंधर प्रधान को महासचिव नियुक्त किया गया है। विबंधर प्रधान को महासचिव मानवाधिकार आयोग के महासचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जनता दल यूनाइटेड तथा भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटों पर चुनाव लड़े? तो जनता दल यूनाइटेड ने 115 तथा भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर चुनाव लड़े। जनता दल यूनाइटेड जदयू 115 तथा भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर चुनाव लड़े। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जनता दल यूनाइटेड तथा भारतीय जनता पार्टी 115 और 110 सीट पर चुनाव लड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हाल ही में महात्मा गांधी के 151वें जन्म दिवस के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो पंकज कुमार प्रियम को ग्लोबल गांधी शांति अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। किसके? गांधी जी के 151वें जन्म दिवस के अवसर पर, गांधी जी के 151वें जन्म दिवस के अवसर पर 151वें जन्म दिवस के अवसर पर जन्म दिवस के अवसर पर क्या किया गया है? पंकज कुमार प्रियम को दिया गया है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद पंकज कुमार प्रियम को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विकास के किस व्यक्ति को भारत भारतीय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? भारत भारतीय निकी शर्मा रश्मि को भारत भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। निकी शर्मा रश्मि को बिहार के व्यक्ति हैं, बिहार की महिला है, भारतीय साहित्य सम्मान से इनको पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा किस व्यक्ति को महाकवि ब्रजनंदन सहाय मोहन प्रेम योगी स्मृति सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो हेमंत कुमार को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बिहार निवासी किस ट्रांसजेंडर को देश में पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया? तो मोनिका दास को बनाया गया। ये ट्रांसजेंडर थी और पहली बार इनको मोनिका दास जी को क्या बनाया गया? तो पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस जिला में गांधी जी पर आधारित एक थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है? जहां लोग गांधी जी की पूरी जीवनी डिजिटल रूप में देख सकेंगे। तो पश्चिम चंपारण में गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जहां गांधी जी की पूरी जीवनी डिजिटल रूप में देख सकते हैं। गया जिला के उस गाँव का नाम क्या है जहाँ बिहार के दूसरे दशरथ माझी लौंगी भुइया ने 30 साल की मेहनत से 3 किलोमीटर लंबी नहर खोद डाली है? तो कोठीलावा लौंगी भुइया ने दशरथ माझी के तौर पर लौंगी भुइया ने 30 वर्षों की कड़ी मेहनत से 3 किलोमीटर लंबी नहर खोद डाली है। तो कोठीलावा जिला में है। कहाँ के? तो गया जिला का कोठीलावा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टेट बिजनेस फोरम एक्शन प्लान 2019 की ओर से किस रैंकिंग में बिहार को कौन सा रैंक मिला हुआ है? तो 26वां रैंक, बिहार को 26वां रैंक मिला हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की ओर से रैंकिंग में बिहार को कौन सा रैंक मिला है? तो 26वां रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देश का पहला मॉडल न्यूट्रिशन गांव कुकरी बीघा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कुकरी बीघा बिहार के पटना जिले में स्थित। देश का मॉडल न्यूट्रिशन गांव आ गया तो पटना ही समझेंगे क्योंकि राजधानी के करीब है। तो उसका नाम क्या है? कुकरी बीघा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो आर.के. महाजन जी बनाए गए हैं। बीपीएससी के नए चेयरमैन किनको बनाया गया है? तो आर.के. महाजन जी को बनाया गया है बीपीएससी के नए चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद चुने गए थे? वैशाली से। रघुवंश बाबू इनको बोलते हैं। रघुवंश बाबू जिनका हाल ही में निधन हो गया वो वैशाली से 5 बार सांसद चुने गए हैं। 5 बार सांसद चुने गए हैं रघुवंश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2020 तक महिलाओं को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY की सूची में बिहार का स्थान कितना है? तो चौथा है। 2020 में महिलाओं को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सूची में बिहार का स्थान चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
भारतमाला योजना के तहत बनने वाले बिहार का पहला एक्सप्रेसवे निम्न में से कौन सा है? भारतमाला औरंगाबाद जयनगर है, औरंगाबाद जयनगर। योजना के तहत भारतमाला योजना के तहत बनने वाला बिहार का पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद जयनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्तरी भारत के सबसे बड़े फ्रोजन सीमेंट जिसको बीर्ज बोलते हैं स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया? तो पूर्णिया जिले में किया गया। इसको फिर से समझेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, किस मिशन के तहत? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्तरी बिहार के पूर्णिया, उत्तरी बिहार में तो पूर्णिया है ही, में बड़े फ्रोजन सीमेंट, जिनको फ्रोजन सीमेंट बीर्ज स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया में किए थे। देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट में बिहार को कौन सा रैंक मिला है? हैप्पीनेस यानी खुशी वाला में 25वां रैंक मिला है। हैप्पीनेस में बिहार को 25वां रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020, सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के तहत बिहार के किस शहर में स्थापित IIT को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिला है? तो भागलपुर को IIT, भागलपुर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिला है। किसको? भागलपुर को। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2020 के तहत बिहार के किस शहर में स्थापित IIT को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला? भागलपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पारादीप हल्दिया दुर्गापुर LPG पाइपलाइन परियोजना के किस खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 के दूसरे सप्ताह में किया था? तो दुर्गापुर पारादीप हल्दिया दुर्गापुर LPG पाइपलाइन परियोजना के किस खंड का? तो दुर्गापुर बांका। किस खंड का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 के दूसरे सप्ताह में किया था? दुर्गापुर बांका। दुर्गापुर पारादीप हल्दिया दुर्गापुर LPG पाइपलाइन परियोजना किस खंड का? तो दुर्गापुर बांका, जो बांका में पड़ता है, उनका वो सितंबर 2020 में दूसरे सप्ताह में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से एक पृथ्वी एक घर शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन बिहार के सरकारी विद्यालयों के किस वर्ग के छात्र छात्राओं को जोड़ा गया है? तो 1 से 8वीं वर्ग के छात्राओं तक को जोड़ा गया। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से एक पृथ्वी एक घर शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन बिहार के सरकारी विद्यालयों के किस वर्ग के छात्र छात्राओं को जोड़ा गया? 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाढ़ प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक डाटा सेंटर का निर्माण किस शहर में कराया गया है? बाढ़ प्रबंधन के लिए सबसे अधिक डाटा सेंटर का प्रबंधन पटना जिला में करवाया गया है। हाल ही में बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने अपने पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, किस राजनीतिक दल में शामिल हुए हैं? तो जदयू में शामिल हुए हैं, जो VRS लिए हुए थे, अपने से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए थे और राजनीतिक दल में शामिल हो गए थे, जदयू में शामिल हुए थे। हालांकि वे चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, उनको टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 3 चरणों में संपन्न हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने चरणों में? 3 चरण। तीसरे चरण के चुनाव में हम लोगों ने चुनाव कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है? तो एम्स नया बना है दरभंगा में, जो कि बिहार में काबा में दरभंगा का नाम बहुत बार देखा गया। बिहार में एम्स है, दरभंगा में एम्स है, मिथिला में एम्स है। चलिए 57 में देखेंगे। 21 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को कितने करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है? तो 14,258 करोड़ की योजनाओं का सौगात दिए हैं। कब? 21 सितंबर 2020 को। 21 सितंबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने बिहार के कितने करोड़? तो 14,258 करोड़, 14,258 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र झा
राजेंद्र झा राज का निधन हाल ही में हो गया है। तो मैथिली के वे वरिष्ठ साहित्यकार थे। मैथिली के वे क्या थे? वरिष्ठ साहित्यकार थे राजेंद्र झा जी, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सम्मान में किस शहर में फिल्म सिटी का शिलान्यास हाल ही में किया गया है? तो सुल्तानगंज में दिवंगत फिल्म अभिनेता जो सुशांत सिंह राजपूत थे वे जो आत्महत्या किए हुए थे, जबकि ये गुत्थी थी उसको अभी ले सुलझाया नहीं गया है। बहुत तरह के एजेंसी लगी हुई है लेकिन इसको अभी ले सल्टा नहीं गया। 3-3 4-4 एजेंसी काम कर रही है, लेकिन ये बहुत दिवंगत नेता थे। इन्हीं के शिलान्यास के लिए इनके फिल्म सिटी का, इनके सुल्तानगंज में इनके फिल्म शिलान्यास किया जा रहा है। फिल्म सिटी शिलान्यास इन्हीं के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि से जुड़ी किस बिहार मॉडल को पूरे भारत में लागू करने का निर्देश दिया गया है? तो किसानों को बीज की होम डिलीवरी, कृषि से जुड़े किस बिहार मॉडल को पूरे भारत में लागू करने का निर्देश दिया गया? किसानों को बीज की होम डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिवेंज ऑफ द साइकिक घोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रिवेंज ऑफ द साइकिक घोस्ट पुस्तक के लेखक सिद्धेन चंद्रा जी हैं। रिवेंज ऑफ द साइकिक घोस्ट पुस्तक के लेखक सिद्धेन चंद्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ISO सर्टिफिकेट सम्मान पाने वाले बिहार का पहला निदेशालय कौन बन गया है? तो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ISO सर्टिफिकेट पाने वाला बिहार का पहला निदेशालय बन गया है। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला बिहार का पहला निदेशालय बन गया है, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहाँ पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको NIELIT के डिजिटल प्रशिक्षण और कौशल केंद्र का शिलान्यास किया? तो मुजफ्फरपुर में किया। हाल ही में केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहाँ पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के डिजिटल प्रशिक्षण और कौशल केंद्र का शिलान्यास किया? तो मुजफ्फरपुर में कौन किए? तो रविशंकर प्रसाद ने किए। किस चीज़ के किए? तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको NIELIT नीलिट के डिजिटल प्रशिक्षण और कौशल केंद्र का शिलान्यास मुजफ्फरपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो अररिया जिले में बनाया गया। अररिया जो कि उत्तर बिहार में है, नेपाल के सटे हुए अररिया जिला में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया जिला में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न राज्यों में स्थित 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग लिस्ट में बिहार में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया को नंबर 1 दिया गया। दक्षिण बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय गया को नंबर 1। 40 को केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा रैंकिंग, सबसे नंबर 1 रैंकिंग पर दक्षिण बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में है, उसको नंबर 1 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसान उत्पादक समूहों यानी FPOs को बिहार में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? 25% की सब्सिडी दी जाएगी। बिहार उत्पादक समूहों को, बिहार के जितने भी उत्पादक समूह हैं बिहार में कृषि आधारित उद्योग, कृषि से संबंधित जितने भी उद्योग लगेंगे बिहार में, बिहार के किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। कितने प्रतिशत? 25%। कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जिले में महिला समूह जीविका द्वारा बिहार का पहला ऑनलाइन बाजार खोला गया है? तो भागलपुर में जीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा पहला ऑनलाइन बाजार खोला गया है। भागलपुर याद रखें, भागलपुर में पहला ऑनलाइन बाजार खोला गया है। किसके माध्यम से? तो BRLPS जीविका, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा, जीविका के द्वारा भागलपुर में बिहार का पहला ऑनलाइन बाजार मार्ट खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के स्वच्छ शहरों में पटना की रैंकिंग कितनी है? तो पटना की रैंकिंग 47 है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान 47वां है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले में पटना का स्थान कितना है? पटना का स्थान 47 है, यानी 50 में 3 कम है। देखिए कितना नीचे स्तर पर है पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख की आबादी वाला देश का पहला गंदा शहर कौन है? गया। पटना के अंदर में बात करते हैं बिहार में, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 10 लाख तक की आबादी वाले में 10 लाख तक की आबादी में सबसे गंदा है गया है। सबसे गंदा शहर गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार की रैंकिंग कितनी है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में बिहार के बड़े राज्यों में 20 है, बड़े राज्यों में 20 है तथा 47 क्या है? तो 47 है 10 लाख से अधिक आबादी वाले में। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिला में सबसे गंदा है गया। और सबसे गंदा स्टेट की बात करें, दोस्तों थोड़ा सा मिस गाइड हुआ है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। हाँ, तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट कह रहा था, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 10 लाख तक की आबादी वाले देश का सबसे गंदा शहर कौन है? तो गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का रैंक कितना है? तो बड़े राज्यों में बिहार का रैंक 12वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? तो हर घर नल का जल निश्चय योजना, हर घर नल का जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। G20 सम्मेलन जो होगा, जो मोदी जी के द्वारा सम्मिलित किया जाएगा, उसमें इस बात को उठाया जाएगा, हर घर नल का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। G20 में हर घर नल का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस फिल्मकार की फिल्म चलिए हम देखेंगे बिहार के किस फिल्मकार के इसको थोड़ा सा और स्लाइड। हाँ, बिहार के किस फिल्मकार के फिल्म द स्कॉटलैंड फिल्म के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित हुई है? तो मनीषा वात्सल द स्कॉटलैंड फिल्मों के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित हुई है, नॉमिनेट हुई है। द स्कॉटलैंड फिल्म के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड से नामित हुई है कौन? मनीषा वात्सल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहा है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय को इस वर्ष स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में जो भागलपुर में है, वो उसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म कौन थी? तो दिल बेचारा। और इसमें सुसाइड करने के तरीका को मतलब सुसाइड से संबंधित का विचार बताया गया है और किसी दूसरे को समझा रहे हैं और वे खुद सुसाइड कर लिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी SCO के पद पर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर दीपक प्रसाद को SCO के पद पर बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद SCO के पद पर नियुक्त
नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयुक्त एससीओ के पद पर नियुक्त किया गया है दीपक प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटानिया बिहार समेत 4 राज्यों में अगले 2 साल में 700 करोड़ रुपए निवेश करेगी। यह प्लांट बिहार में कहाँ लगाया जा रहा है? तो बिहटा में लगाया जा। ब्रिटानिया वहीं बिस्कुट वाला ब्रिटानिया बिहार समेत 4 राज्यों में अगले 2 साल में 700 करोड़ रुपये निवेश करेगी। अगले 2 साल में ब्रिटानिया कंपनी है 700 करोड़ रुपये बिहटा में लगाया गया है। वहीं बिहटा नौबतपुर के पास जो है फुलवारी शरीफ वहीं पर लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस शहर से सितंबर 2020 से उड़ान संचालन शुरू करने की घोषणा की गई है? तो वहीं दरभंगा जो एयरपोर्ट बन रहा है नया, वहाँ पे 2020 से अभी हाल ही में शुरुआत भी कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय ने भारत में पहली बार ऑनलाइन पीएचडी डिग्री परीक्षा लेकर एक रिकॉर्ड बनाया? तो पूर्णिया विश्वविद्यालय ने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है। क्या है? तो इसमें पहली बार ऑनलाइन पीएचडी डिग्री परीक्षा ली है। कौन सा? पूर्णिया विश्वविद्यालय ने रिकॉर्ड कायम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार के किस जिले के एक सरकारी विद्यालय में ज्ञान बगीचा का निर्माण कराया गया? ज्ञान बगीचा, कौन सा बगीचा? ज्ञान बगीचा कैमूर में। किस जिले में सरकारी विद्यालय में किस जिले के एक सरकारी विद्यालय में ज्ञान बगीचा का निर्माण कराया गया? तो कैमूर जिले के ज्ञान बगीचा का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भाषा के बहुचर्चित कवि कैलाश झा किंकर का निधन कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हाल ही में हो गया? तो अंगिका के बहुचर्चित कवि कैलाश झा किंकर जो थे वे किस भाषा के थे? तो कैलाश झा की बहुचर्चित कवि थे। किसका बहुचर्चित कवि थे जिनका कोरोना से निधन हो गया? अंगिका भाषा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सबसे लंबे रेल सड़क पुल का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जाएगा? तो भागलपुर में। रेल सड़क पुल भारत के सबसे बड़े रेल सड़क पुल का निर्माण भारत की बात हो रही है। भारत के सबसे बड़े रेल सड़क पुल का निर्माण किस जिला में कराया जाएगा? तो भागलपुर जिला में कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किसके द्वारा लिखित आलेख को लंदन से प्रकाशित टुगेदर एन एंथोलॉजी फॉर्म द कोविड-19 पेंडेमिक नामक किताब में जगह मिली है? तो आनंद कुमार की किताब है। किताब का नाम क्या है? टुगेदर एंड एंथोनी फॉर्म द कोविड-19 पेंडेमिक नामक किताब में जगह मिली है। किसके द्वारा? तो लिखित आलेख लंदन से प्रकाशित है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में जन्मे हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद का निधन हाल ही में हो गया है? सारण जिला में। बिहार के किस जिला में जन्मे हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार क्या थे? डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद का निधन हो गया, सारण जिला के थे। और ये क्या थे? तो हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे शत्रुघ्न प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विनोद कुमार सिन्हा को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विनोद कुमार जी को बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में रंगीन मछलियों के उत्पादन पर राज्य सरकार कितने प्रतिशत तक का अनुदान देगी? रंगीन मछलियों के उत्पादन पर 60% तक का अनुदान देगी। बिहार में रंगीन मछलियों का उत्पादन जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर राज्य सरकार ने 60% का अनुदान देगी, अपने तरफ से 60% पैसा देगी रंगीन मछलियों को उत्पादन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 के अनुसार पूरे राज्यों से उद्योग घटाकर बिहार लाने पर शिफ्टिंग का कितना प्रतिशत खर्च बिहार सरकार का द्वारा वहन किया जाएगा? 80%। अगर इसको समझेंगे, बिहार राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनी है, इसमें 2020 में यह कहा गया है कि अगर दूसरे राज्य से कोई उद्योग हटा करके बिहार में शिफ्टिंग करेगा तो उसको 80% सरकार देगी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किनके द्वारा दिए गए भाषणों का संकलित पुस्तक दस्तक देते रहेंगे का विमोचन हाल ही में किया गया? तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। किनके द्वारा दिए गए भाषण का संकलित पुस्तक? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा द्वारा दिए गए भाषणों का संकलित डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो थे उनके द्वारा जितना भी भाषण दिया गया उन सबको संकलित करके एक पुस्तक बनाया गया है, दस्तक देते रहेंगे का विमोचन किया गया है। तो जगन्नाथ मिश्रा की वह क्या थी किया गया है, हाल ही में जगन्नाथ मिश्रा नाम है उनका, उन्हीं के भाषण को संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
बिहार के किस जिले में टेराकोटा मिट्टी के कुकर तैयार करने की योजना खादी ग्रामोद्योग द्वारा बनाई गई है? टेराकोटा मिट्टी के कुकर तैयार करने की योजना खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के द्वारा बनाई गई है। तो रोहतास में क्या रोहतास में टेराकोटा मिट्टी के कुकर तैयार करने की योजना खादी ग्रामोद्योग यानी KVIC द्वारा बनाई गई है। तो रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की नदियों से मछलियों के शिकार पर कब तक के लिए रोक लगा दी गई है? बिहार के नदियों से मछलियों के शिकार पर कब तक के लिए रोक? अगस्त 2020 तक के लिए रोक लगा दी गई थी। अगस्त 2020 तक रोक लगा दी गई थी। पता ना किसके चलते रोक लगा दी गई थी, कोविड के चलते कि किस चीज़ के चलते। बिहार के नदियों से मछलियों के शिकार पर कब तक रोक लगा दी गई थी? 15 अगस्त 1920 ईस्वी तक, 15 अगस्त 2020 तक, सॉरी। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो पंकज त्रिपाठी को खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे? तो पंकज त्रिपाठी को खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस उत्पादन को पहली बार बेल्जियम के प्रसिद्ध फूड मेले में शामिल किया जाएगा? तो मखाना को बिहार के मखाना को बेल्जियम के प्रसिद्ध फूड मेले में शामिल किया जाएगा। बेल्जियम के प्रसिद्ध फूड मेले में किसे शामिल किया जाएगा? तो मखाना को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे नई EVM मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका मॉडल क्या है? तो इसका मॉडल M3 है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में सबसे नई EVM मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, सबसे नई इस्तेमाल किया गया, इसका मॉडल क्या है? तो M3 मॉडल पर EVM मशीन बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में देश की पहला वर्चुअल रैली बिहार जन संवाद का संबोधन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह का पहला वर्चुअल रैली बिहार जन संवाद। हाल ही में देश में पहला वर्चुअल रैली शुरू किया गया, कोरोना टाइम में पहला वर्चुअल रैली बिहार जन संवाद जिसका नाम अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 333.41 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो सोन नदी पर किया जाएगा। कौन सा पुल है? तो श्रीनगर पुल का निर्माण, पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण सोन नदी पर किया जाएगा। कितने करोड़ रुपए की? तो 333.41 करोड़ की लागत से पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण सोन नदी पर किया जाएगा। सोन नदी वहीं उत्तर बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जानवर की संख्या के मामले में पटना चिड़ियाघर विश्व का नंबर 1 चिड़ियाघर बन गया? तो गेड़ा की संख्या इतना यहाँ पे यानी पटना संजय गांधी जैविक उद्यान में गेड़ा की संख्या में इतना वृद्धि हुई है कि यह गेड़ा के मामले में नंबर 1 चिड़ियाघर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली योजना के तहत अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता को कितने प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया? तो 65% अनुदान देने का निर्णय लिया गया। कौन से? राष्ट्रीय जल जीवन हरियाली योजना के तहत अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट वाले उपभोक्ता को कितने प्रतिशत अनुदान? तो 65% अनुदान देने का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना के तहत बिहार सरकार भवन और कार्यशील पूंजी के लिए कुशल श्रमिक समूहों को कितने लाख तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो 10 लाख तक की। मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना के तहत बिहार सरकार भवन और कार्यशील पूंजी के लिए कुशल श्रमिक योजना को कितने लाख तक के राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो 10 लाख तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राजनेता की जयंती प्रत्येक वर्ष 3 जून को बिहार सरकार ने राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया? 3 जून को किस राजनेता को? तो जॉर्ज फर्नांडिस राजनेता थे। इनको 3 जून को अभी फिलहाल में मरे हैं जॉर्ज फर्नांडिस। 3 जून को बिहार सरकार ने राजकीय सम्मान के रूप में मनाया जाएगा, जयंती मनाया जाएगा। 3 जून को राजकीय समारोह के रूप में 3 जून को मनाया जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहेंगे,
कोरोना महामारी काल में लोगों तक सीधे सरकारी सहायता राशि पहुंचाने के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर रहा? तो पहला स्थान पर रहा। कोरोना महामारी मामले में लोगों तक सीधे सहायता राशि पहुंचाने में नंबर 1 पर रहा बिहार, नंबर 1। कोरोना महामारी में लोगों तक सीधे जनसंवाद, लोगों तक सीधे सरकारी सहायता, जनसंवाद नहीं सरकारी सहायता में नंबर 1 पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को विश्व की रैंकिंग लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया को, दक्षिण विश्वविद्यालय गया को, केंद्रीय विश्वविद्यालय को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग, कौन से इंडिया रैंकिंग? एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को? तो वहीं गया में है, जो दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो बिहार की रैंकिंग लिस्ट में प्रथम स्थान मिला है, बिहार के रैंकिंग लिस्ट में प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार के किस अभियान को हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा विश्व रिकॉर्ड द्वारा दर्ज किया गया है? तो चंपारण शताब्दी समारोह को, चंपारण शताब्दी समारोह जिसमें मोदी जी ने आए थे, स्वच्छता से स्वच्छता की ओर, स्वच्छता से स्वच्छता की ओर, इसमें इसको किस में रिकॉर्ड किया गया था? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार के किस व्यक्ति ने 1 मिनट में 24 बार 12 mm के लोहे का सरिया सिर पर रख कर हाथ से मोड़ने का अनोखा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो धर्मेंद्र सिंह ने 24 बार 1 मिनट में 24 बार 1 मिनट में 24 बार 12 mm के लोहे के सरिया को सर पर रख करके 12 mm के लोहे के सरिया को 1 मिनट में 24 बार मोड़ने का अनोखा रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो धर्मेंद्र सिंह ने बनाया, धर्मेंद्र सिंह, याद रखें। इन्होंने क्या किया? तो 1 मिनट में 24 और 12 mm के सरिया को माथा पर रख करके मोड़ दिया, विश्व रिकॉर्ड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में जन्मे बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को मुंबई में हो गया? तो पटना में इनका घर था, सुशांत सिंह राजपूत जी का पटना में घर था। 14 दिन 2020 को मुंबई में इनका निधन हो गया, 14 जून को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शहद उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? भारत में शहद मध उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा है। भारत में बिहार का स्थान चौथा है। भारत में बिहार का स्थान चौथा है। किसके उत्पादन में? तो मध के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार के किस जिले के निवासी सत्यकाम आनंद को लघु फिल्म कमांड एंड आई सेल ऑबे के लिए 10वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। वे कहाँ के थे? तो भोजपुर थे। बिहार के किस जिले के निवासी? तो भोजपुर जिले के निवासी सत्यकाम आनंद, नाम क्या है? तो सत्यकाम आनंद को लघु फिल्म कमांड एंड आई सेल ऑबे के लिए, कमांड एंड आई सेल, फिल्म का नाम है कमांड एंड आई सेल ऑबे, कमांड एंड आई सेल ऑबे के लिए 10वें दादा साहब फिल्म फेस्टिवल इनको दिया गया है। वे कहाँ के हैं? तो वे भोजपुर के हैं, वहीं भोजपुर, बक्सर भोजपुर जो पटना के नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट, बिहार के किस कॉलेज में वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंस की स्थापना की जाएगी? तो पटना साइंस कॉलेज में वशिष्ठ नारायण जो थे एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, वो अपने ज़माने में गणित के सुपर स्टार थे। वशिष्ठ नारायण, उनका हाल ही में निधन हो गया, तो वहीं पटना साइंस कॉलेज में मैथमेटिक्स साइंस की स्थापना की जाएगी, मैथमेटिक्स साइंस की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ब्रह्मांड से जुड़े आधारभूत प्रश्नों एवं प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने के लिए अमेरिका के एनर्जी सोशल लेबोरेटरी और किस विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के बीच समझौता हुआ। ब्रह्मांड से जुड़े आधारभूत प्रश्नों, ब्रह्मांड से जुड़े जितने भी आधारभूत प्रश्न हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करने के लिए अमेरिका के एनर्जी नेशनल लेबोरेटरी और किस विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ था? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के साथ समझौता हुआ था अमेरिका से। देखिए कितना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक यानी
SEQI 2019 में 20 बड़े राज्यों में बिहार की रैंकिंग कितना है? तो 17वां रैंकिंग है, 17वां रैंकिंग। कौन सा जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। तो कौन सा है? स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 में 20 में 17वां स्थान है। 20 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 17वां है। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता में 20 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान कितना है? 17वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जिले में स्थित पचना पहाड़ी पर खुदाई के दौरान बौद्ध देवी तारा की प्रतिमा मिली है? किस जिले में स्थित पचना पहाड़ी पर खुदाई के दौरान बौद्ध देवी तारा की प्रतिमा मिली है? तो शेखपुरा में मिली है। कौन सी पहाड़ी पर खुदाई हुई है? तो पचना पहाड़ी पर खुदाई हुई है। और कौन सी देवी की मूर्ति मिली है? तो बौद्ध देवी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए बिहार बजट में कितने रुपए का व्यय का प्रावधान है? व्यय कितने रुपए का खर्चा का प्रावधान? तो 2 करोड़ 11 लाख 2,11,700 करोड़ 2020-21 में पेश किए गए बजट में कितने रुपए का व्यय है? 2020-21 में पेश किए गए बिहार बजट में व्यय यानी खर्च कितना हुआ था? 2,11,761.49 करोड़ 2,11,461.49 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखेंगे वर्ष 2020-21 के बिहार बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 20-21 में बिहार बजट में शिक्षा के लिए 191,191.05 करोड़ 191.05 शिक्षा के लिए कितना? 35,191.05 करोड़ 2020-21 के बजट में शिक्षा के लिए 35,191.05 करोड़ तथा खर्चा हुआ है कितना? 2020-21 के बजट में वो खर्चा हुआ है 2,11,761 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। चलिए इसके बाद देखेंगे वर्ष 2020-21 के बिहार बजट में सड़कों पर कितनी राशि खर्च की गई है? तो सड़कों पर मात्र 6,706.11 करोड़ रुपया 1 करोड़ 2020-21 में सड़कों पर राशि कितनी खर्च हुई है? तो 6,706.11 करोड़ रुपया सड़कों पर खर्चा हुई है तथा 35 के करीब शिक्षा पर हुई है। 35,191 शिक्षा पर हुई है और व्यय हुआ है 2,11,761 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है कि बिहार बजट 2020-21 में सरकार ने कितने रुपए के सरप्लस बजट का अनुमान किया है? कितने रुपए के सरप्लस बजट का अनुमान किया है? तो 19,172 करोड़ रुपए का 19,172 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट का अनुमान किया है। बिहार बजट 2020-21 के सरकार ने कितने रुपए के सरप्लस बजट का अनुमान किया है? तो 19,172 रुपए का सरप्लस बजट का अनुमान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि बिहार बजट 2020-21 में कितनी प्रतिशत राशि स्वास्थ्य विभाग को दी जाने का प्रावधान है? तो स्वास्थ्य विभाग को मात्र 5.71%। 20-21 में कितनी प्रतिशत राशि? तो 5.71% स्वास्थ्य विभाग को जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल डिपार्टमेंट में 5.71% खर्चा होगा। मेडिकल डिपार्टमेंट में 5.71% खर्चा होगा। कितनी प्रतिशत? 2020 तो 5.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय राशि कितनी है? तो पूंजीगत व्यय राशि 47,010 करोड़ रुपया है। पूंजीगत व्यय राशि कितनी है? वित्तीय पूंजीगत व्यय राशि पूछेगा तो 47,010 करोड़ 47,010 करोड़ पूंजीगत व्यय राशि कितनी है? तो 47,010 करोड़ रुपये है। 47,010 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है कि बजटीय घोषणा 2020-21 में बिहार के किस जिला में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 से मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो जाएगी? तो मधेपुरा में मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालय में मधेपुरा जिला में चिकित्सा महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र में मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बजटीय बिहार के किस जिला में? मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2020-21 में राज्य में पहली बार लगभग कितने रुपए का ग्रीन बजट अलग से पेश किए जाने की बात कही गई है? तो 12,000 करोड़ रुपए का ग्रीन बजट जो कृषि से संबंधित होगा। 2020-21 में राज्य में पहली बार कितने रुपए का ग्रीन बजट अलग से पेश किए जाने की बात कही है? तो 12,000 करोड़ रुपये, 12,000 करोड़ रुपए का ग्रीन बजट अलग से पेश किया जाएगा, ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजटीय घोषणा 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति दूध का खपत कितना प्रतिशत बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? दूध का खपत बढ़ के 254 ग्राम हो गया है। एक व्यक्ति को 254 ग्राम का दूध का खपत बढ़ गया। 2020-21 के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध का खपत कितना बढ़ गया? तो 254 ग्राम बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्रामीण विकास विभाग हेतु बिहार बजट 2020-21 में कुल कितनी बजट राशि के कितने प्रतिशत का प्रावधान है? ग्रामीण विकास विभाग में 7.53% है, स्वास्थ्य विभाग में 7.51% है तथा ग्रामीण विकास विभाग में 2021 के बजट में 7.53% है। ग्रामीण विकास विभाग में 7.53% बजट का प्रावधान है, देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में कौन सा जिला जॉब कार्ड बनवाने में सबसे ऊपर रहा है? पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड बना है, यानी 19-20 के अपेक्षा 2018-19 की अपेक्षा 18-19 और 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड बनाने वाला जिला है पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में कौन सा जिला पासपोर्ट बनवाने में सबसे स्थान पर आया है? जॉब कार्ड में नंबर 1 पर पूर्वी चंपारण था तथा पासपोर्ट बनवाने में जो विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाया जाता है, जो 18-19 से लेकर 19-20 यानी आर्थिक सर्वेक्षण जो है उसमें सिवान पासपोर्ट बनवाने में नंबर 1 पर रहा और क्या बोलते हैं कि और जॉब कार्ड में पूर्वी चंपारण अव्वल है तथा पासपोर्ट में सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में बिहार विधानमंडल ने निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया? बिहार विधानमंडल ने निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित? तो एनसीआर बिहार विधानमंडल ने निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था? एनसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बजट सत्र 2020-21 में बिहार सरकार ने 2021 में कराए जाने वाले जनगणना में निम्नलिखित में से किस आधार को शामिल करने का प्रस्ताव किया है? 2021 में कराए जाने वाले जनगणना में निम्नलिखित में से किस आधार को शामिल करने का जातिगत आधार को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? जातिगत आधार को प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट संलेख 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019 में कितने लाख विदेशी पर्यटक राज्य में आए? तो 10.93 लाख। इसमें ये भी आंकड़ा बताया गया कि बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019 में कितने लाख विदेशी पर्यटक पहुँचे हमारे बिहार में? तो 10.93 लाख विदेशी पर्यटक हमारे बिहार में पहुंचे बजट 2020-21 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस 2-4 क्वेश्चन और है दोस्तों, इसके लास्ट है। चलिए इसमें है क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार बजट 2020-21 में कुल राशि का कितना प्रतिशत ऊर्जा विभाग को दिए जाने का प्रावधान है? तो 2.63% ऊर्जा को दे दिया जाएगा। 2.63% ऊर्जा यानी बिजली उत्पादन में चल जाएगा। 2020-21 में कुल राशि का कितना प्रतिशत ऊर्जा विभाग को? तो 2.63% ऊर्जा विभाग को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश के जाने माने गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस बीमारी से लंबे समय से पीड़ित थे? तो सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी है, उसी से ग्रसित थे। कौन थे? तो वशिष्ठ नारायण सिंह का हाल ही में निधन हो गया। सीजोफ्रेनिया बीमारी से ग्रसित है। उन्हीं के नाम से एक पटना कॉलेज में एक मैथमेटिकल साइंस लैबोरेटरी की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
क्वेश्चन कर रहा है कि बजट सत्र 2020 में राज्य में खादी को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में बिहार सरकार ने खादी पार्क खोलने का निर्णय लिया है? तो पूर्णिया में खादी को बढ़ावा देने के लिए ये भी बजट वाली बात है। 2020 में पूर्णिया में खादी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने किस जिला ने खादी पार्क खोलने का निर्णय लिया? तो पूर्णिया जिला ने खादी पार्क खोलने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2020-21 के लिए अनाज उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? यानी इस बजट में जो 20-21 का बजट है, 20-21 के बजट में अनाज उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? तो 3.5% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। आप देखिए तो कितना अचीवमेंट हो, लक्ष्य तो है 3.5 का, यानी अनाज उत्पादन का लक्ष्य है 3.5 का, लेकिन ऐसे बाढ़ की स्थिति आती रहेगी, सूखा की स्थिति आती रहेगी तो लगता नहीं है कि ये लक्ष्य पूरा होगा। इसलिए 2020-21 को देखते हुए बिहार में प्रतिशत लक्ष्य रखा गया 3.5 का कृषि अनाज उत्पादन में, लेकिन अचीवमेंट पर ध्यान रहेगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा बिहार समसामयिकी खत्म हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो निश्चित है अगर बिहार से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बाहर से आएगा तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर बाहर से नहीं आएगा, इतना ही में से आएगा और इसे कंटेंट्स करके क्लियर करके जाते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे ध्यान से सुनें। मिलते हैं अगले दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।